बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा MP कमर की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का गुजरांवाला का विजिट। कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर मेंबरान कौमी एंड सूबाई असम्बली कमिश्नर DC गुजरांवाला ने खुश आमदीद कहा। सियासी हमायदीन ने अपने अपने हल्का में जारी तरक्याती स्कीम और मसाइल के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवामी हलकों के मसाइल की निशानदेही करने आया हूँ। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि अवामी मसाइल को न सिर्फ हल करना है बल्कि रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। गुजरांवाला डिवीजन के मसाइल का इदराक है। स्कूल और पार्क की हालतें संवारने आए हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वासा, PHA समेत दीगर महकमों में मेरिट पर तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। और अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहाँ मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरदार मुनीर अहमद पाक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मुनीर अहमद है। मैं मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हूँ और मैं मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ मामलात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने रिक्वेस्ट की थी सदर को कि जो फ़ीसें आपने बढ़ाई हैं उनको ख़त्म किया जाए। मेरा ख्याल है कि अभी तक इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। ये मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ ज़्यादती है। दूसरी बात, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अभी फ़ाल होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक फ़ाल हुआ है। अगर बाहर के दौरे ख़त्म हो गए तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चलाने के लिए जो कमेटीज़ हैं, जो FPR के साथ डील करती है, जो पुलिस के साथ डील करती है, जो वापटा के साथ करती है, जो नादरा के साथ करती है, जो पूरे इंतज़ामी उमूर के साथ करती है, CDA के साथ करती है, उनके मेंबरान को नामज़द किया जाए और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कन्वे किया जाए कि कौन कौन सा चेयरमैन बनाया आपने, या हमें बुला के उस पर पूरी एक मीटिंग सेशन किया जाए। तीसरी जो मेरी बात है वो ये है कि आपके जो फॉरेन डेलीगेशन में टूर होते हैं, डेलीगेशंस में जाना होता है, बाहर जाना होता है, उसका म्यार क्या रखा है आपने? कम अज़ कम जो आम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं जो सियासत नहीं करते, उनका हक बनता है कि आप बिज़नेस टूर में उनको भेजें ताकि वो अपने और पाकिस्तान के बिज़नेस के लिए दुनिया में बात कर सकें। आपके बिज़नेस तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत प्रमोट हुए हैं। जिस चीज़ के लिए मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने आपको वोट दिया है, सपोर्ट किया है, चाहे वो जैसे भी दिया है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लोगों की दिलआज़ारी होती है। मैं सिंपल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो डेलीगेशन बाहर जाते हैं या बाहर से जो आते हैं, उनमें आम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को आप बुलाएं और उनका ओपिनियन लें, उनको साथ लेके जाएं ताकि चैम्बर तरक्की करे। जिस तरह कराची चैम्बर, एक छोटी सी भी कोई बात होती है वो अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को फैसिलिटेट करते हैं, उनको बताते हैं, उनको कन्वे करते हैं, उनको लेके जाते हैं। और अगर बाहर से कोई डेलीगेशन आता है तो उसमें भी बुलाते हैं। अगर किसी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कोई किसी चीज़ में कोई मसला आता है, कोई लाइसेंस में, किसी और चीज़ में, तो वो उनके साथ सपोर्ट करते हैं। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट कर चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। मैं मुबारकबाद देता हूँ चैम्बर ऑफ कराची को कि आपने जो ताजर हैं उनके लिए बड़ा काम किया, इसीलिए आपका विर्थ जो है बहुत बड़ी है। आप जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नासिर साहब आप बने हैं, चलो हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, स्टे है या जो भी है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। उस पर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर आप फोकस करें ताकि लोगों के बिजनेस, पाकिस्तान के बिजनेस, इस्लामाबाद के बिजनेस बढ़े। क्योंकि कैपिटल का जो बिजनेस है, कैपिटल का जो फोरम है इस्लामाबाद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो पूरे पाकिस्तान का फेस है। यहाँ सारी एम्बेसीज बैठी हुई हैं। आपको चाहिए तो ये है कि यहाँ से डेलीगेशन लेके पूरे पाकिस्तान में जाएं और उनको एक मॉडल रोल बनाएं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये हमने काम किए हैं, ये पॉलिसी बनाई है, हुकूमत के साथ बैठे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। स्पेन से आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोदरा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पाकिस्तान के सेफ्टी हाई स्पोर्ट्स वेयर यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनी के मालिक वकास अली की बार्सिलोना आमद के मौका पर दावतों का सिलसिला जारी है। बार्सिलोना की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी इशफाक बागा वाले ने लाहौर रेस्टोरेंट बार्सिलोना में पुरतकल्लुफ इशाया दिया। चौधरी सत्तर इकबाल वड़ाइच, डायरेक्टर गोल्डन स्पून रेस्टोरेंट बार्सिलोना, मुस्लिम लीग नून स्पेन के सरपरस्त अलेक्जेंडर राजो, कल्चरल प्रमोटर नदीम ने भी शिरकत की। तमाम अहबाब ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। बाहमी दिलचस्पी समेत कारोबारी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब से चौधरी इशफाक बागा वाला की चाहत पर उनका शुक्रिया अदा किया गया।
गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा एमबी कमर की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हाफिज मोहम्मद नवीद की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन विंग ने साल 2024 एसएसओआईयू की शानदार परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता बर्स स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 93% मुकदमात को यकसू किया, सिर्फ 7% मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं। गुज़िश्ता बरस ख़वातीन से ज़्यादती, तशद्दुद और हरासमेंट के 9183 मुकदमात दर्ज हुए। 2224 मुकदमात के चालान अदालत में जमा करवाए गए। बेबुनियाद पाए जाने की वजह से 6293 मुकदमात को खारिज किया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का एसएसओआईयू की मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। बेहतरीन कारकर्दगी वाले अफसरान को तारीफी असनाद के साथ इनामात भी दिए गए। अभी आपको अपडेट करेंगे बाड़ा से हमारे नुमाइंदे मुहिब आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला खैबर तहसील बाड़ा प्रेस क्लब के सालाना हलफ बर्दारी तकरीब में नमुंतखब काबीना से सूबाई वजीर बराए इरिगेशन आकिबुल्ला ने हलफ लिया। इस मौका पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए CNW मोहम्मद सुहेल आफरीदी और मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुल गनी आफरीदी समेत इलाके के माहिदीन भी शरीक थे। शुरका से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि बाड़ा समेत दीगर कबायली इलाकों के सहाफ़ियों ने अमन व अमान की संगीन सूरत हाल के बावजूद अपनी सहाफ़ती खिदमात जारी रखी, जिस पर उन्हें हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और प्रेस क्लब के साथ खुसूसी ताउन भी जारी रखा जाएगा। मुकर्ररीन ने कहा, सहाफ़ियों के जरिए दूर दराज इलाकों के मसाइल हम तक पहुँचते हैं, इनकी खिदमात को सराहते हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में बाड़ा प्रेस क्लब के सदर सलीम आफरीदी, नायब सदर जहांजेब, जनरल सेक्रेटरी मुनीर खान, जॉइंट सेक्रेटरी इकबाल, ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल कदीर, एग्जीक्यूटिव बॉडी में औरंगजेब, सईदुल्लाह और अली अख्तर शामिल हैं। माली ताउन के हवाले से मुआविन खुसूसी बराए CNW सुहेल आफरीदी ने 2 लाख, PTI खैबर के रहनुमा सईदुल्लाह आफरीदी ने 50,000, जबकि बाड़ा के मारूफ सनतकार और साबिक फाटा स्टील इंडस्ट्री के सदर हाजी असलम खान ने भी 50,000 देने का ऐलान किया। तमाम मेहमानों को रवायती केला लुंगी पहनाई गई। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 2025 का इंतखाब अंजुम पताफी ग्रुप ने क्लीन स्वीप कर दिया। नौ मुंतखब सदर अंजुम पताफी ने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और मिलकर चलने का अज़्म का इजहार किया। मज़ीद अहवाल जानेंगे जाफर हुसैन से। जी जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस टाइम हम मुल्तान प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं। मुल्तान प्रेस क्लब यूनियन के आज 2025 और 26 के इंतखाबात हुए हैं और पूरा दिन जो है वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। अब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो कामयाब हुए हैं सदारत की सीट पर, वो हमारे साथ अंजुम पताफी साहब मौजूद हैं जो अपने पूरे पैनल से क्लीन स्वीप किया है। क्या कहेंगे जी, क्या हमारे सहाफ़ियों के दरीना मुतालबात थे जो आज आप कामयाबी के बाद उनके पूरे करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया जिनकी मोहब्बतों के साथ हम आज इस मकाम पे खड़े हुए हैं। और ये इस मकाम पे खड़ा होना जहाँ एक एजाज़ की बात होती है, वहीं पे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और हम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हमने अपने साबका दौर में भी काम किया और आज अगर हमारे पूरे पैनल ने मजलिस आमला से लेकर सदर तक हम सब ने क्लीन स्वीप किया है तो ये दोस्तों के उस एतमाद का मज़र है जिनके लिए हमने दिन रात एफर्ट्स किए हैं, जिनके लिए हमने काम किए हैं। हमने वर्कशॉप्स करवाई हैं, हमने हॉस्पिटल्स के साथ MOU किए हैं, हमने लेबॉर्ट्रीज़ के साथ MOU किए हैं, मुख्तलिफ कॉलेज स्कूल्स के साथ MOU किए हैं और हमारा जो ये सिलसिला ये आगे जारी भी रहेगा। आगे की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है इस दफ़ा हमारा होगा IT पे, क्योंकि जो मीडिया की डाउन साइजिंग का सिलसिला है, मीडिया की जो शक्ल है वो तब्दील होती जा रही है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के दुनिया भर के नामवर इदारों से उनके साथ हम मुआहदा करें, वो यहाँ पे आएँ और हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनको जिद्दत से रूशनास करवाएं। डिजिटल मीडिया की तरफ हम लेके जाएंगे। अब हम अपने दोस्तों को बेरोज़गारी के खौफ से ज़रूर निकालेंगे इंशाल्लाह। वो इस तरीके से निकाला जा सकता है कि हम उनकी स्किल्ड अपडेट करें, हम उनको स्किल से जो है इक्विप्ड कर दें, उनकी सलाहियतों में इजाफा कर दें ताकि वो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जो रोज़गार के सिलसिले हैं उसको भी चला सकें और मुआशरे में एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर, बावकार सहाफ़ी के तौर पर अपनी पहचान बना सकें। सीनियर सहाफ़ी और जूनियर सहाफ़ियों ने जो आप पर इत्माद का वोट दिया, जिससे आज आप कामयाब हुए, तो उनके मसाइल जो ज़िला इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस के हवाले से क्या मैसेज देंगे? जो आए रोज़ जो है हमारे सहाफ़ियों को हरासा किया जाता है और नाजायज़ पर्चे दिए जाते हैं, अगर कोई बात की जाए तो फिर वो उसको सहाफ़ी के लफ्ज़ से हटा के कुछ और कहा जाता है, तो अपने सहाफ़ियों के लिए इंतज़ामिया से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज़ करूँगा कि हम अपने उन तमाम सहाफ़ी दोस्तों के साथ खड़े हैं जो हक सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। अगर सहाफ़ी किसी की करप्शन को बेनकाब नहीं करेगा, सहाफ़ी किसी की जो काम काज हैं उसमें जो कोताहियाँ हैं चाहे डिपार्टमेंटल हैं उसको अगर बेनकाब नहीं करेगा तो फिर सहाफ़ी क्या करेगा?
एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, हमारे साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, हम अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, पुलिस के साथ भी, तमाम इदारों के साथ। लेकिन जहाँ पे बात हमारे सहाफ़ी की इज्जत और नामूस की आएगी तो फिर हम उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। हमने माजी में भी साबित किया है, हम अब भी उनको वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अब मुल्तान के कम से कम किसी थाने में किसी सहाफ़ी के खिलाफ पर्चा करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पुलिस को भी 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा कि अब उनकी ताकत मौजूद है सहाफ़ियों की, अब उनकी कुव्वत मौजूद है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने किसी सहाफ़ी दोस्त के साथ, चाहे वो पुलिस हो, ज़िला इंतज़ामिया हो या दीगर इदारे हों, सहाफ़ी के साथ ज़्यादती का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकेगा। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है जो आज अपने पैनल से कामयाब हुए हैं, क्या कहेंगे अपने पूरे पैनल के हवाले से? देखिए जी, उन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे और अंजुम पताफी खान साहब के ऊपर जो है एतमाद किया है, और इंशाअल्लाह ये जो एक लेगेसी है अंजुम खान पताफी साहब की, जो कि अपने पिछले टेनोर में भी इन्होंने सहाफ़ती खिदमात बहुत सारी सरअंजाम दी मुल्तान के सहाफ़ियों के लिए, उसी लेगेसी को आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे इनके सुपरविजन के अंडर, और कोशिश करेंगे हमारे जितने भी मेम्बरान हैं उनके जितने भी जो मसाइल हैं उनको दरपेश उनके हल के लिए मौसर जो है इकदाम कर सकें। फनान सेक्रेटरी मंजर अब्बास साहब, बड़ा मुश्किल था मरहला, आपकी कामयाबी जो है एक पैनल के लिए सेहरा है, क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर? पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम दोस्तों का, अपने भाइयों का, जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे वोट दिया, और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे जो भी हमारे। क्या कहेंगे जी, आज पूरा पैनल खुशहाल है, सीनियर नायब सदर, आप पे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं, ये दोस्तों की मोहब्बत का समर है, ठीक है ना, जिन्होंने हम पे एतमाद किया, और कुछ दोस्त जो नाराज़ हैं वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है, हम मैसेज देंगे इंशाल्लाह आपको आते वक्तों में अंजुम पताफी की सरबराही में अच्छा काम मिलेगा। इंशाल्लाह हम अगले साल भी विन करेंगे अपनी उस पर, अपनी कारकर्दगी पर, और पिछले साल भी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं जो शायद कुछ दोस्तों को नजर नहीं आए, लेकिन क्योंकि खुशी का मौका है लिहाजा मैं ये मैसेज दूंगा इंतजामिया को भी और दूसरे लोगों को भी कि अब ये बॉडी आ चुकी है, और अब हम किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ किसी किस्म के इकदाम के पर हम शदीद एहतजाज करेंगे और उनके खिलाफ शदीद वो करेंगे। और चैन साहब, बड़ी मुश्किल से ये आपने एक नई उम्मीद की किरण जो बिल्कुल आपके पूरे मुद्दे पर पूरे उतरे, आपके साथ सहाफ़ियों ने साथ दिया, क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की जीत है और ये सहाफ़ियों की जीत है। मुल्तान प्रेस क्लब में इंतखाबात का वकूफ़ पजीर होना, ये हम सब की जमहूरी जो हमारी अक़दार हैं उनकी पासदारी कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि इतने दोस्तों ने आज इस इंतखाब में हिस्सा लिया और पिताफी ग्रुप को उन्होंने कामयाब करवाया। हम उम्मीद करते हैं पिताफी साहब जैसे माजी में साफ़ियों के लिए काम कर रहे थे, इंशाअल्लाह इससे बढ़कर इस साल और इस टेन्योर में साफ़ियों के लिए काम करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारी तवक्कुआत भी उनसे यही हैं, और पूरी साफ़ियों की तवक्कुआत हैं कि जो साफ़ियों की लिस्ट में जो मामला था इंशाअल्लाह उन लोगों को भी लेके आएंगे, न सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्तान की जो बाकी तहसीलें हैं, चाहे शुजाबाद है, जलालपुर है, और जो हमारे जो सराउंडिंग के साफ़ी इंशाअल्लाह वो भी अगले साल जब इलेक्शन होगा MUJ का इंशाअल्लाह वो भी हमारी लिस्ट का हिस्सा होंगे। तमाम सहाफ़ियों के जज्बात जो हैं वो हमने तमाम आज सारे दिन बोलने के बाद, कामयाबी के बाद, अंजुम पताफी साहब ने क्लीन स्वीप करते हुए उन्होंने मुल्तान के ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो इदारे हैं उनके हवाले से सहाफ़ियों की खिदमात और सहाफ़ी जो अपनी कलम से अपनी ताकत से जो लिखते हैं उसके ऊपर मज़ीद जो है इस सालाना इंतखाबात के हवाले से कामयाबी पर मुबारकबाद दी है, और उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ अच्छे हैं और हम भी ज़िला इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस के साथ शाना बिशाना साथ चलेंगे। जी, ननकाना साहिब से आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक बकाया जात की अदम अदायगी पर 20 रोज से बंद माल मंडी वाला फाटक पाक न्यूज पर खबर नशर होने के बाद खोल दिया गया। रेलवे स्टेशन मास्टर ननकाना साहिब राय अमजदरी ने कहा, म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मे फाटक के 3 गेट मैनों की कई माह की तनख्वाहों की मद में 1 करोड़ 11 लाख से जायद वाजिबात थे। पाक न्यूज की आवाज़ पर एक्शन लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर पर अवामी सहूलियात की पेश नज़र रेलवे फाटक को खुलवा दिया। शहर के वस्त में रेलवे फाटक बंद होने से जिले कचहरी, शादबाग कॉलोनी, कनाडा कॉलोनी, भुट्टा आबादी, ऑफिसर्स कॉलोनी और नाली वाला गाँव समेत मुतादिद इलाका जात के लोगों को शहर आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना था। स्पेन से आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मुबारक अली अल मारूफ चांद वनिंग ने भारतीय वजीर दिफा राजेंद्र सिंह नाथ के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि कश्मीर पर भारत ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अब बेदार हो चुके, वो अपने वतन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा यह भारत के हुक्मरानों का वतीरा बन चुका कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए आज़ाद कश्मीर पर कब्जे के मन घड़त बयानात देना शुरू कर देते हैं।
चौधरी मुबारक अली ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर आज़ाद कश्मीर में दम होने तक ना मुकम्मल है। उन्होंने कहा, कश्मीरी अवाम तकसीम कश्मीर के किसी भी फार्मूले को तकसीम नहीं करेंगे। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर को कश्मीर में नुमाइंदा हुकूमत के क़याम के साथ मनाया जाए ताकि भारतीय हुकूमत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जा सके। ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा औकाफ की स्टेट लाइन पर नाजायज काबिलीन तामीरात की रोकथाम और ऑपरेशन के बारे में इजलास डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव और सेक्रेटरी औकाफ फरीद इकबाल ने इजलास की सदारत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर औकाफ, पुलिस समेत मुताल्लिक़ अफसरान शरीक हुए। डीसी और सेक्रेटरी औकाफ को नाजायज तामीरात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी औकाफ फरीद इकबाल ने कहा, स्टेट लैंड पर नाजायज तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव ने कहा, मुताल्लिका महकमा जात और दीगर हुकूमती एजेंसीज पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन का आगाज करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।